भैया भैया। बहन की चीख सुनते ही साहुर बिना कुछ सोचे सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। उधर शांतिपुर गांव में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गया था। गुड़िया अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, पूरे गांव में तांडव मचा रही थी, लोगों को पैर से कुचल रही थी। हर तरफ सिर्फ लोगों की चीख गूंज रही थी। पीहू अभी भी जमीन पे पड़ी होती है, उसकी रूह धीरे धीरे मिट जा रही होती है। तभी तुंग 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 साहुर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगते हैं। पीहू थोड़ा कांप के उठती है और कमजोर आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? साहुर बोलता है, मैं तेरा भाई साहुर। पीहू का गला भर आता है और बोलती, भैया तुम यहाँ कैसे? साहुर कहता है, मेरी बहन ने पुकारा, मैं कैसे ना आता। फिर साहुर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और आसमान से एक तेज रोशनी पीहू पर आ गिरती है। उसी पल पीहू की सारी शक्ति फिर से लौट आती है। तभी गुड़िया तेजी से वही गाना गाने लगती है। उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। साहुर बोलते हैं, इसे तो एक बार मैं खत्म कर चुका था, फिर ये यहाँ कैसे? फिर साहुर गांव के लोगों को एक खाली मैदान में इकट्ठा करता है और एक कवच के अंदर सबको सुरक्षित कर देता है और एक बार फिर से आसमान चमकने लगता है। साहुर गुड़िया को मौत के घाट उतारने लगता है। एक ही पल में गुड़िया टुकड़ों में बिखर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके टुकड़े खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं और गुड़िया हंसने लगती है। पीहू बोलती है, भैया इसे हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते, इसे आग से जला के खत्म करना होगा। तभी साहुर अपने जादू से गुड़िया को कस के पकड़ता है और पीहू अपनी आंखों से आग निकालती है और गुड़िया को जला देती है। गुड़िया चीखती है और छोटी होने लगती है। कुछ ही देर बाद गुड़िया जलकर राख हो जाती है और हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। फिर गांव से काली छाया हट जाती है और सूरज निकलता है। पूरा गांव एक आवाज में गूंज उठता है, जय हो पीहू देवी की, जय हो तुंग 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 साहुर की। साहुर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे वापस जाना होगा। पीहू भी आंखों में आंसू लेकर गांव वालों को अलविदा कहती है और एक रोशनी के साथ दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। अब गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पीहू और साहुर की याद और खुशी के आंसू। तब से शांतिपुर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। तो दोस्तों, क्या तुम सब पीहू और तुंग 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 साहुर को आगे भी एक सुपर हीरो के रूप में देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस वीडियो को 3 लाख लाइक्स कराओ और कमेंट में लिखो, आगे भी चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से जो गांव के बीच में बना था, जहां बच्चे आराम से क्लास अटेंड करते और छुट्टी होते ही घर चले जाते। लेकिन रात के 12 बजे उसी स्कूल के अंदर से एक आवाज सुनाई देती थी। ना चौकीदार होता, ना टीचर, ना कोई स्टूडेंट, फिर भी वो घंटी हर रात एक ही वक्त पे बजती थी। उसी स्कूल में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो बहुत साल से बंद थी। लोग कहते थे वहां कुछ है, कोई भूत या साया। इसी गांव में एक लड़का रहता था, साहिल, जिसका बचपन से सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का, और वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन क्लास में अटेंडेंस लग रही थी, सबका नाम बोला गया, लेकिन एक नाम रोल नंबर 13 का जिक्र ही नहीं हुआ। साहिल ने तुरंत पूछा, मैडम आपने सबका रोल नंबर बुलाया, 13 का क्यों नहीं? ये सुनते ही टीचर का चेहरा एकदम शांत हो गया। फिर सिर्फ एक ही सेकंड में टीचर गुस्से में बोली, पढ़ाई करने आते हो या फालतू के सवाल करने? साहिल चुप हो जाता और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब घर चले जाते, लेकिन साहिल के दिमाग में अब भी वही सवाल चल रहा था, रोल नंबर 13 का क्या राज है? टीचर उस नाम पे भड़की क्यों? उसी रात साहिल चुपके से स्कूल आता है और सीधा उसी पुरानी बंद लाइब्रेरी में जाता है। लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ पुराना, धूल जाले और एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन साहिल छानबीन करता रहा। कुछ देर तक छानबीन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। वो पलटा और देखा ब्लैक बोर्ड अपने आप कुछ लिख रहा था, अर्जुन मिस्ड रोल नंबर 13। साहिल एकदम चौंक गया और बोला, ये अर्जुन कौन है? 13 नंबर का मतलब क्या है? और उसके बाद से साहिल भी गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया था, साहिल कहीं नहीं मिला। उसके मम्मी पापा गेट के बाहर बैठकर रोते रोते बस साहिल की राह देख रहे थे, लेकिन उसकी छोटी बहन रिया को लगता था कि उसका भाई जिंदा है। फिर एक रात 12 बजे रिया अकेली स्कूल के पास चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वही घंटी फिर से बजने लगी। रिया बिना डरे थरथराते कदमों से सीधा बंद लाइब्रेरी में घुस गई और वहां जो देखा उसके होश उड़ गए। लाइब्रेरी के कोने में साहिल की चप्पल पड़ी थी।
तो दोस्तों, अगर तुम लोग जानना चाहते हो रोल नंबर 13 का क्या राज है और साहिल के साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या कुछ और, तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।